इससे पहले जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में मैंने जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बाद ये जो है उसका एक फिर चार्ट बनेगा और वो चार्ट जो है कुछ इस तरह से ही तैयार किया जाएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ा ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले वो जो बेसिक चीज़ें थी उसको ध्यान में रखते हुए ही ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आएगी। और एक बार जब चार्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे राइटर हैं बुक के कि सबका अलग अलग एक मेथड है, मतलब कि फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का चार्ट तैयार करने का। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा चीज़ ये रहेगा कि आप हर एक चीज़ को पूरी तरह से तोड़ते हुए बनाओ। बहुत सारे लोग हैं कि वहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट लिख देते हैं, सब कुछ उसी में मिक्स कर देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को तोड़ के बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक बनाया आपको एक बैलेंस शीट जब मिलेगा तो उसमें आप देखिएगा पीएल भी आपको मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या सिर्फ पीएल के नाम से आपका दिया रहेगा। तो उसका जो डिफरेंस है, पीएल आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएल प्रीवियस ईयर है और पीएल करंट ईयर है, तो इसका जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड आफ्टर है, लेकिन हमको बनाने के लिए बिफोर चाहिए। तो बिफोर करने के लिए देखिए एप्रोप्रिएशन जोड़िए। तो एप्रोप्रिएशन में 4 चीज आने वाली है। पहला है जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व जो आप लीजिएगा उसका जो डिफरेंस होगा वो आपको लेना है, वो उसमें जुड़ेगा। फिर डिविडेंड पेड है, ये आपका एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होता है क्वेश्चन के बाहर वो दिया रहेगा, उसको जोड़ना है। फिर आपको डिविडेंड मिलेगा प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड जो आपको मिलेगा उसका सिर्फ करंट ईयर आपको यहाँ लेना है, प्रीवियस ईयर आपका फाइनेंसिंग में जाएगा। फिर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसका एक कैलकुलेशन है जो आगे जाके आप इसके बारे में सीखिएगा। देखिए, ये सब चारों चीज को जोड़ने पे आपका ये आपको लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे लोग करते हैं कि इसका वर्किंग भी अलग से कर लेते हैं, यहाँ तक जो होता है यहाँ तक वर्किंग कर लेते हैं, फिर यहीं से शुरुआत करते हैं फॉर्मेट का। तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि इसको इस चार्ट से हटा के इतना आप वर्किंग में करो और डायरेक्ट यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। लेकिन बेहतर ये भी हो सकता है कि आप इसी फॉर्मेट में वर्किंग अलग से क्या करना है, इसी में ही आप इस तरह से आप इसको नोट करो। देखिए, तो ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। इसके बाद जो आपका हेड खुलेगा वो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या क्या आ सकता है, जैसा कि आपको कल भी आपको बताए थे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसा खर्च जो बिजनेस को चलाने में उतना कोई हेल्प नहीं करता, तो उन सबको भी हम लोग काउंट करते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले आएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, कहाँ दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में। उसके बाद अगर कभी कभी क्या होता है कि किसी असेट्स को हम बेचते हैं, तो बेचने पे क्या होता है जनरली आपको लॉस होगा या तो गेन होगा या प्रॉफिट होगा। तो अगर लॉस होता है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इसका भी आपको दिमाग नहीं लगाना, ये आपका एडजस्टमेंट में मेंशन किया रहेगा, आपको वहां से कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद आपको बताए थे कि देखिए गुडविल जो आपका इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, तो इनटैंजिबल जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको आपको यहाँ पे राइट ऑफ करना है, अमोर्टाइज करना है। जैसे कि एसेट्स का घटने को हम लोग डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, उसी तरह गुडविल के घटने को हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं, उसको अमोर्टाइजेशन या रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए क्या रिटर्न ऑफ हो सकता है, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये आपका ये 3 चीज हो गया। और उसके बाद और क्या आ सकता है, उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अगर आपके क्वेश्चन में डिवेंचर दिया हुआ है और परसेंटेज लगा हुआ है तो आपको वहां पे डिवेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ये एक तरह का एडजस्टमेंट में मेंशन किया रहेगा, नहीं भी किया रहेगा तो अगर परसेंटेज लगा हुआ है डिवेंचर के साथ तो उसका आपको इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। और एक चीज आपने दिमाग में जान लीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन हम बाहर से कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी एडजस्टमेंट हम ले रहे हैं, उसका इफेक्ट हमेशा 2 जगह पड़ेगा। क्योंकि देखिए पूरे कैश फ्लो में आपको डिफरेंस दिखाना है,
अगर आप किसी चीज का करंट ईयर दिखाते हैं तो प्रीवियस ईयर कहीं आपको दिखाना होगा। और अगर एडजस्टमेंट अगर आप ले रहे हैं क्वेश्चन के बाहर से, तो एडजस्टमेंट अगर आप क्वेश्चन के बाहर से ले रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट आपको दो जगह पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप दिखाए हैं तो इसका भी इफेक्ट और भी आगे जाके पड़ेगा। तो इन चार चीज मोटे मोटी तौर पे इन चार चीज को आपको इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद सबको प्लस कर लीजिए, यहां से लेकर यहां तक आपको प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद इसके बाद आप माइनस करिएगा नन ऑपरेटिंग इनकम। इसको नन कैश इनकम भी बोल सकते हैं, इसको नन कैश आइटम भी बोल सकते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जनरली बहुत ज्यादा चीज नहीं आती है, ठीक है। ज्यादातर आपका जैसे कि आपने जो असेट्स को बेचा है, ये आपको लॉस हुआ, अगर मान लो आपको गेन हो जाए तो उसको आपको यहाँ पे दिखाना होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। ये भी आपका एडजस्टमेंट का पार्ट है। इसके अलावा भी और कुछ है, देखिए ये माइनस में आने वाला है क्योंकि ये माइनस का कॉलम हो गया। इसके अलावा भी आप जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड हो गया या फिर इनकम टैक्स रिफंड हो गया, तो वो सब भी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो अभी इसको दिखाई नहीं रहे हम यहाँ पे। इसको आप इतना करने के बाद इसको आप जोड़ लो, ये तो ये आपका जो निकला इसको हम लोग बोलेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन। जब आप फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़िएगा तो ये आपको बड़ा काम आएगा। यहां तक ये आपको दिखा देना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इतना करने के बाद आप सीधा करंट असेट्स के इंक्रीज और डिक्रीज में आइएगा और लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज में आइएगा। तो यहां पे आपका इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, ये आइटम आपको प्लस करना है। क्यों प्लस करना है, तो थोड़ा सा आप पीछे जाइए, जो इससे पहले हम आपसे डिस्कस किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो उसमें आपको बताए थे कि आप फिल कर लेना। देखो इसमें जितना फिल यहाँ से फिल आपको करना है, यहाँ से आप फिल करो। जितना भी लॉस प्लस होने जा रहा है, जितना भी गेन है प्रॉफिट है वो माइनस होने जा रहा है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वो लॉस है क्योंकि मेरा लायबिलिटीज बढ़ रहा है। तो इस आइटम को प्लस करिएगा। और क्या प्लस होगा, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स को भी प्लस कर देना है। ये आपका ये तीन आइटम प्लस हो गया। देखिए ये जो मैंने फॉर्मेट जो दिया है इसके नीचे आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए डिक्रीज हो रहा है, डेटर लिखे, स्टॉक है तो स्टॉक लिखे, बी आर है तो बी आर लिखे, इस तरह से आपको दिखाना। तो इन सब प्लस वाले को एक जगह इकट्ठा कर लो, जोड़ लो, ये जुड़ गया। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का अपोजिट, जैसे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज की जगह अब आपको करना क्या है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इस आइटम को आपको माइनस करना है। उसके बाद माइनस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसको भी आपको माइनस करना है। जो भी अमाउंट आएगा उसको स्टेप बाय स्टेप देखिए, जोड़ने से, प्लस करने से, माइनस करने से आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। एक बार यहां से वहां तक जोड़ने के लिए बोलेंगे या माइनस करने के लिए बोलेंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो आपको यहां तक आपको कर लेना है। और इसमें देखो क्यों प्लस हो रहा, क्यों माइनस हो रहा, तो आप अपना लॉजिक आप अपना सकते हो। आप बैक में जाके आप अपना देख सकते हो, ठीक है। देखिए आप देख लो उसमें, और देखने के बाद आप वहां से कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि कौन सा आइटम प्लस क्यों हुआ, क्योंकि आपको बताया गया था कि वहां के देख लीजिएगा, अगर लॉस फिल होगा तो उसको प्लस करिएगा और प्रॉफिट फिल होगा तो उसको माइनस करिएगा। तो यहां तक करने के बाद लास्ट में आप जो एक टैक्स आएगा आपका टैक्स पेड। अब ये क्या होता है, तो जब आपको कैलकुलेशन बताएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये टैक्स आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद ये आप जोड़ना और प्लस माइनस कर लो, उसको फिर बाहर लिख लो, ये सीधा बाहर हो जाएगा। बाहर होने के बाद इसका क्या, ये आपका निकल गया है कैश फ्लो फ्रॉम
ये कैश फ्लो फ्रॉम आपका निकल गया है ऑपरेटिंग एट, ये ए आपका एक पार्ट आपका ये सॉल्व हो गया। तो ये आपका यहां तक ये आपका एक पार्ट हो गया। इसके बाद आपका रह गया एक्ट का मतलब यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज से है, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं एक्ट। इसके बाद आपका शुरू होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्ट। तो जैसे ही देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्ट कंप्लीट होगा, बहुत ज्यादा होगा तो एक लाइन छोड़ने के बाद उसके जस्ट नीचे आपका इन्वेस्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लो। अब इसको इसके बाद आपका इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा ये नहीं है, मेन जो है आपका ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग बनने के बाद सब धीरे धीरे बन जाएगा। और इन्वेस्टिंग में सिर्फ दो ही चीज़ आपको पकड़ना है, दो ही चीज़ ध्यान देना है। फिक्स्ड असेट्स, जो टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स है, या तो परचेज होगा या तो सेल होगा, बस ये चीज़ आपको निकालना है। तो देखिए आप दो ही चीज उसमें आपका आने वाला है, एक परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि असेट्स को हम लोग खरीदे, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो आपको जो बेसिक पिछले हमने बताया था आपको कैश फ्लो के बारे में, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स इसमें क्या बताए थे आपको, जब इन्वेस्टिंग बनाओ तो आपको पैसे का आना पैसे का जाना देख लेना। अगर पैसा यहाँ परचेज, कोई भी चीज अगर आप परचेज करते हो तो पैसा जाता है, इसलिए ये आइटम को हम लोग इसमें माइनस में रखेंगे। उसके बाद है आपका परचेज, सॉरी सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो सेल में क्या होता है कि पैसा आता है, तो ये आपका प्लस में रहेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है इसमें, इसको आप बाहर करिए। उसके बाद ये आपका निकल गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एट बोल सकते हो, ये आपका बी दे दो, वो ए था ये बी हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये आपका इन्वेस्टिंग हो गया, इन्वेस्टिंग का काम खत्म हो गया। इसके बाद एक लाइन आपको छोड़ने के बाद आप शुरू कर देना फाइनेंसिंग का काम। फाइनेंसिंग में क्या होगा देखो, इशू ऑफ शेयर कैपिटल या डिवेंचर, ये आपको दिखाना है। ये आइटम प्लस में रहेगा क्योंकि इशू ऑफ शेयर करने पे या इशू ऑफ डिवेंचर करने पे पैसा आता है। फिर आपका रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल या आप बोल सकते हो डिवेंचर। इक्विटी का रिडम्पशन नहीं होता लेकिन प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है, इसलिए हमने यहाँ उसको लिख दिया गया। और उसके बाद है आप लोन की बात करें तो इंक्रीज इन बैंक लोन लिख सकते हैं, इसमें इशू नहीं लिखा जाता है, इंक्रीज डिक्रीज लिखिए। और पेमेंट ऑफ बैंक लोन बोलो या उसको डिक्रीज ऑफ बैंक लोन बोलो, पेमेंट ऑफ बैंक लोन। तो देखिए इसमें तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ये आपका इंक्रीज हुआ पैसा आया प्लस में हो गया, डिक्रीज हुआ लोन यानी पेमेंट हुआ तो वो आपका माइनस में हो गया। तो ये चार चीज आपको यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा देखिए जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट से लिया था, जैसे कि आप एप्रोप्रिएशन में बात करते हैं वो डिविडेंड का, तो डिविडेंड पेड हम लोगों ने एडजस्टमेंट से लिया था। एक इफेक्ट वहां है तो एक इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया गया एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमेशा दो जगह पड़ने वाला है। तो ये दिखाइए, वहां प्रोपोज डिविडेंड दिखाए थे करंट ईयर, यहाँ पे भी आपको प्रोपोज डिविडेंड दिखाना होगा प्रीवियस ईयर। ये हो गया प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, वहां प्लस में था यहाँ पे माइनस में रहेगा। डिविडेंड भी वहां प्लस में था, पेड में था, वहां पे माइनस में होगा। इसके अलावा अगर फिर आपका डिवेंचर की बात करें तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन उठाए थे।
तो वो इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे दिखाना होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अगर इसको नहीं लेंगे तो यहाँ पे भी नहीं दिखाएंगे, वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस। और अंत में आप यहाँ पे ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कंपनी में तो क्रिएट नहीं, बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कंपनी के बैलेंस शीट में ड्राइंग का तो जिक्र नहीं होता, मेंशन नहीं रहता। ये देखो, तो सिर्फ कंपनी के बैलेंस शीट पे ही कैश फ्लो नहीं बनाना होता है, ये आपका पार्टनरशिप का भी बैलेंस शीट आता है, उसके ऊपर बोलेगा कि कैश फ्लो आप बनाओ। तो हो सकता है मे भी उसमें ड्राइंग्स क्रिएट हो, तो ड्राइंग्स क्रिएट होता है तो ड्राइंग्स निकालने का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले है आपको रखना है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट हो गया, माइनस क्लोजिंग कैपिटल, माइनस क्लोजिंग कैपिटल, और इसको ड्राइंग हमेशा माइनस में होगा। तो फाइनली ये आपका हो गया काम। इसके बाद इसको बाहर कर दीजिए और इसको क्या नाम दीजिएगा, इसको नाम दीजिएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्ट, ये आपका सी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब क्या करना है कि ये जो बाहर का जो ए निकला है, बी निकला है, सी निकला है, जो आपका ऑपरेटिंग निकला है, इन्वेस्टिंग निकला है, फाइनेंसिंग निकला है, इन तीनों को आपको जोड़ना है। किस नाम से? आप लिख लो टोटल कैश फ्लो, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़िए। जोड़ने के बाद इसमें क्या ऐड करना है? आपको ऐड करना है ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश का मतलब जो प्रीवियस ईयर का कैश है, प्रीवियस का मतलब जो पिछले साल का जो कैश है, उसको आपको इसमें जोड़ना है। और ये आपका हूबहू ये आपका मिल जाएगा किससे? क्लोजिंग कैश से। अगर क्लोजिंग कैश से मिला तो ठीक बना है, और क्लोजिंग कैश से नहीं मिला तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आपने इसको गलत किया है। तो यहाँ पे मिलाने का बस यही तरीका है। जनरली तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में अपना दिमाग इस्तेमाल करते, कहीं ना कहीं इसको प्लस कर ही देंगे, भले ऊपर में गलती कहीं पे भी हो उसको प्लस कर देते। ऐसा आप लोग नहीं करना, इसमें आप थोड़ा सा भी मेहनत करोगे, क्योंकि कुछ है नहीं इससे। ये फॉर्मेट जो है ये आपका पूरा वो जो इससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया था उसी पे डिपेंड है। वो अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर इसको करने में बहुत आसानी होगा। इसके बाद फिर कुछ वर्किंग का पार्ट है, जहाँ पे कुछ लोग वर्किंग करके सॉल्व करते हैं, कुछ लोग लेजर खोल के सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन का एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत आसान होता है, वो कर लीजिएगा। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स कर रहे हैं, 10,000 का असेट्स था पिछले साल, इस बार 15,000 हो गया, तो 5,000 का तो मुझे परचेज हो गया, ये मुझे पता है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में वो डेप्रिसिएशन देते तो फिर हम लोग इसको कैसे इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। या फिर बीच में ऐसा दे दे कि असेट्स को बेचा गया, तो उसको हम लोग कैसे देंगे। तो एक वर्किंग नोट आप साफ साफ कर सकते हैं क्वेश्चन के बाद, जो आप सोल्व करने जा रहे हैं वहाँ पे साफ साफ कहीं पे भी आप एक अच्छे से वर्किंग नोट कर लेना, जहाँ पे खास सब चीज का मेंशन कर देना। उसी तरह टैक्स का भी एक कैलकुलेशन आएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। या तो फिर उसका लेजर बनाओ, उसका फिर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा असेट्स का, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम लोग इसको वर्किंग कर लेंगे, उससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आप अच्छे से चार्ट देख लो, ये चार्ट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाना है आपको इस तरह से। और ये अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये जो नोट है इसको एक आप ऐसे वर्किंग नोट बोलकर इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपको जो लेना है यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स पहले आपको रखना है। कौन सा? ये आपको प्रीवियस ईयर रखना है। तो फिक्स्ड असेट्स प्रीवियस ईयर आपने रख लिया। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। ये आपका एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, दिमाग नहीं लगाना है इसमें।
फिर ये माइनस करने के बाद आपको WDV रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड अगर आपका दिया है तो उसको आपको यहाँ पे माइनस करना है, आपको निकालना पड़ता है ये, ठीक है। इतना ही बस आपको करना है, जो भी वैल्यू आपका आया उसका आपको कंपेयर कर देना है फिक्स्ड एसेट्स आपका करंट ईयर से। तो फिक्स्ड एसेट्स करंट ईयर से आप जब कंपेयर करोगे तो ये या तो परचेज निकलेगा या तो सेल निकलेगा, परचेज या आपका सेल निकलेगा। जैसे कि एसेट्स बढ़ रहा है तो जैसे कि मान लो ये 10,000 था, 15,000 हो गया, 5,000 बढ़ गया तो परचेज हुआ, 10,000 था और 2,000 हो गया, 8,000 आपका सेल हो गया। तो ये आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ये इसको आपको दिखाना है इन्वेस्टिंग में। और ये जो आपका पार्ट है इसको आपको दिखाना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में, ठीक है। तो आज भर फिलहाल इतना ही हम लोग रखते हैं, आप भर के लिए इतना ही है, ठीक है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।